वेलकम शिव शक्ति इंग्लिश लर्निंग हाउ। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए इसके नियम समझते हैं। नियम रूल। रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, हैव बीन दोनों के साथ आता है। हैज बीन, हैव बीन। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जिसके साथ आईएनजी लगता है। आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर समय दे रखा है तो सिंस, अगर निश्चित दे रखा है तो सिंस लगेगा, और अनिश्चित दे रखा है, ड्यूरेशन दे रखा हो तो फॉर लगेगा। और ये लगता है समय के साथ, लास्ट में आता है टाइम, समय। अच्छा, अब हम देखते हैं हैज़ बीन हैव बीन कहाँ उपयोग लिया जाता है। तो देखिए हैज़ बीन सिंगुलर नाउन के साथ उपयोग में लिया जाता है। सिंगुलर नाउन जस्ट लाइक ही, सी, इट, ठीक है ना। तो ये होते हैं सिंगुलर। और किसी का नेम है, नाम है, तो सिंगुलर सिंगुलर नाउन के साथ उपयोग में लिया जाता है हैज़ बीन। वहीं हैव बीन की अगर बात करी जाए, हैव बीन प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है। आई, बी, यू, ये सभी प्लूरल हैं, प्लूरल नाउन के साथ, नाउन के साथ उपयोग किया जाता है। तो ये लिख लीजिए थोड़ा सा, फिर अपन सेंटेंसेस करेंगे इसके रिगार्डिंग। ओके। तो हाँ, अगर पहचान की बात करी जाए तो पहचान होता है कि कोई भी काम अतीत में शुरुआत हुई हो और अभी भी कार्य चल रहा हो, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। अभी सेंटेंसेस बताए जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए सेंटेंस शुरुआत करते हैं। देखिए ये पहला है, फर्स्ट सेंटेंसेस है। सेंटेंस, मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं यानी आई, और आई के साथ आएगा हैव बीन, पढ़ाई करना, स्टडी करना, आई एन जी आएगा स्टडिंग। हैव बीन स्टडिंग, कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग। बनाते हैं इसे, आई हैव बीन स्टडिंग, एस टी यू डी वाई आई एन जी, स्टडिंग, सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ। निश्चित समय सुबह, सिंस, एस आई एन सी ई, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अच्छा, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड वाक्य है, वह 2 घंटे से खाना बना रही है। 2 घंटे हैं, पता नहीं कौन से 2 घंटे हैं, तो अनिश्चित समय है, तो अनिश्चित समय के लिए फॉर आएगा। बना रही है यानी सी, तो सी, और सी है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा? हैज। चलिए बनाते हैं इसे, सी हैज बीन, खाना बनाना यानी कुक करना, कुकिंग, क्या? खाना, कुकिंग फूड, कब से? 2 बजे से, फॉर, सॉरी 2 घंटे से, फॉर टू, आवर, HOURS, आवर्स। सी हैज़ बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से खाना बना रही है, ठीक है ना। वहीं अगर 2 बजे होता तो फॉर का यूज होता। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट ये है, हम 30 मिनट से बस का इंतजार कर रहे हैं। 30 मिनट अनिश्चित समय है, फॉर का यूज होगा। इंतजार करना, वेट करना, वेटिंग। चलिए इसे बनाते हैं, बी और बी क्योंकि प्लूरल नाउन है तो बी के साथ आएगा हैव। तो बी हैव बीन क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं यानी वेट कर रहे हैं। तो हैव बीन आईएनजी वर्ब में यूज होगी, तो वेटिंग, हैव बीन वेटिंग। किसका इंतजार कर रहे हैं? बस का, फॉर द बस। कितने घंटे से, सॉरी कितने मिनट से? 30 मिनट से। और मिनट जो है वो निश्चित समय नहीं है, तो उसके लिए फॉर का यूज होगा। फॉर द बस फॉर 30 मिनट, MINUTES, मिनट्स, ठीक है ना। हाँ,
हाँ, THIRT 30। अब देखिए नेक्स्ट है, वह 2020 से दिल्ली में रह रहा है। यानी 2020 निश्चित समय है, निश्चित समय के लिए सिंस का यूज होगा। ही सिंगुलर है इसीलिए ही हैज बीन, रह रहा दिल्ली में, लिविंग इन दिल्ली सिंस 2020। तो चलिए इसे बनाते हैं, ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली, कब से रह रहा है, 2020 से, 2020 निश्चित समय, सिंस 2020 2020। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ, इसमें ये जो है ना 30 मैंने इस तरह से लिख दिया, इस तरह से अपन लिखते हैं, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ अपन इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हैं इसलिए इस प्रकार ये लिखना ज़्यादा बेहतर है। अब चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, वे 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। वे, दे, और दे है प्लूरल नाउन, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। हैव खेल रहे यानी प्लेइंग, क्रिकेट खेल रहे। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर, क्योंकि जो 3 घंटे हैं वो निश्चित नहीं है इसीलिए फॉर का यूज होगा। चलिए बनाते हैं, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, निश्चित समय नहीं है इसीलिए फॉर का यूज होगा, फॉर 3 आवर, HOURS आवर्स, ठीक है ना। अब चलिए आगे देखते हैं। 6, ये है, तुम कई दिनों से मेरी मदद कर रहे हो। यू, यू के साथ हैव बीन, मदद करना यानी हेल्प, हेल्पिंग। कई दिन, और कई दिन जो हैं वो निश्चित नहीं है। अगर जैसे होता तुम सोमवार से मेरी मदद कर रहे हो, ठीक है ना, तो उसके लिए सिंस का उपयोग होता, बट कई दिन निश्चित नहीं है इसलिए फॉर का यूज होगा। तो चलिए बनाते हैं, यू हैव बीन हेल्पिंग, मेरी मदद करना, मी, फॉर कई दिन मैनी डेज। यू हैव बीन हेल्पिंग मी फॉर मैनी डेज। नेक्स्ट, ये है, शिक्षक 9 बजे से हमें पढ़ा रहे हैं। तो देखिए इसमें समय जो है वो निश्चित है, ठीक है ना, निश्चित समय है तो निश्चित समय के लिए सिंस का उपयोग होगा। और टीचर एक वचन यानी सिंगुलर हैं शिक्षक, तो उनके लिए हैज बीन का उपयोग होगा। पढ़ा रहे, टीचिंग, ठीक है ना, अस, हमें। तो चलिए बनाते हैं इसे, द टीचर, रेस्पेक्ट वर्ड, द टीचर, TEACHER, द टीचर, एक वचन इसलिए हैज़ बीन, पढ़ाना, पढ़ाना टीच, और ING, टीचिंग, TEACHING, टीचिंग, कैसे, हमें पढ़ा रहे हैं, टीचिंग अस, कब से, 9 बजे से, टीचिंग अस सिंस 9 o'clock। द टीचर हैज़ बीन टीचिंग अस सिंस 9 o'clock। नेक्स्ट देखते हैं आगे, मैं 1 हफ्ते से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। 1 हफ्ता यानी कौन सा 1 हफ्ता है हमें नहीं पता, लेकिन कोई 1 हफ्ता है तो इसके लिए फॉर का यूज होगा। आई के साथ हैव आता है। आई हैव बीन, प्रोजेक्ट पर काम करना यानी वर्किंग, फॉर वर्किंग ऑन, क्योंकि प्रोजेक्ट पर, वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट, कब कर रहा हूँ, 1 हफ्ते से, फॉर 1 वीक। चलिए इसे बनाते हैं, आई have been working on the project, on this on this project on this project for या since, for because of एक हफ्ता, ठीक है ना, प्रोजेक्ट फॉर अ वीक, WEEK, वीक, वीक सप्ताह या हफ्ता, वहीं WEAK, वीक होता है कमजोर, कमजोर, कंफ्यूज नहीं होना है, ये है वीक, हफ्ते वाला, सप्ते वाला, ठीक है ना, दिन वाला। ओके, अब चलिए आगे चलते हैं।
वह पिछले साल से, यानी जो साल चल रहा है उससे पिछले साल, वह पिछले साल से अंग्रेजी सीख रही है, यानी सिंस का उपयोग होगा इसमें। सी, चलिए बनाते हैं इसे। बनाना अब तो आ ही गया होगा, सी बिकॉज ऑफ सिंगुलर है सो हैज आएगा। तो सी हैज बीन, अंग्रेजी सीखना यानी लर्न करना, लर्निंग अंग्रेजी इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश, पिछले साल यानी सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल से। सी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस लास्ट ईयर। नेक्स्ट, वह आधे घंटे से फोन पर बात कर रहा है। हाफ एन आवर, आधे घंटे, हाफ एन आवर। वह, ही हैज बीन, बात करना टॉक यानी टॉकिंग, किस पर कर रहा है, फोन पर, ऑन फोन। चलिए इसे बनाते हैं। ही के साथ सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन तो क्या आएगा, हैज। ही हैज बीन, बात करना टॉक, टॉकिंग, टॉकिंग किस पर, फोन पर, टॉकिंग ऑन द फोन, द फोन। आधे घंटे से, आधे घंटे से फॉर, आधे घंटे से फॉर हाफ एन आवर, हाफ एन आवर। He has been talking on the phone for half an hour. वह आधे घंटे से फोन पर बात कर रहा है। ये सेंटेंस थोड़ा सा उपयोग में है तो थोड़ा सा इसे याद रखिए। कहते हैं भी हैं अपन के बदे कि आधे घंटे से फोन पर लगा हुआ है, ठीक है ना, तो इस प्रकार बोल सकते हैं ही हैज़ बीन टॉकिंग ऑन द फोन फॉर एन आवर, ठीक है ना, इस प्रकार बोल सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, हम सोमवार से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हम यानी बी, और बी है प्लूरल, तो प्लूरल के साथ आएगा हैव बीन। तो बी हैव बीन, तैयारी करना, प्रिपेयर करना, प्रिपेयरिंग, बी हैव बीन प्रिपेयरिंग, PREPARING, प्रिपेयरिंग, सोमवार से, सोमवार से, फॉर द एग्जाम, सॉरी मैंने थोड़ा सा रॉन्ग बोल गया, बी हैव बीन प्रिपेयरिंग, हम तैयारी कर रहे हैं किसकी, एग्जाम की। बी हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, सोमवार से एग्जाम, यस सिंस आएगा, सोमवार है, दिन निश्चित है, सिंस आएगा। तो फॉर एग्जाम, फॉर ये एग्जाम के लिए है, फॉर एग्जाम, फॉर द एग्जाम या फॉर एग्जाम, सिंस मंडे, MONDAY, मंडे। अब सही है। बी हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम सिंस मंडे, हम सोमवार से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बी हैव बीन प्रिपेयरिंग, हम तैयारी कर रहे हैं, फॉर द एग्जाम, परीक्षा की, सिंस मंडे, सोमवार से, इस प्रकार पढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो ये है वाक्य, बच्चे लंबे समय से बाहर खेल रहे हैं। लंबे समय, समय निश्चित नहीं है, बस लॉन्ग टाइम, लंबे समय यानी फॉर का यूज होगा इसमें। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बहुवचन, प्लूरल, प्लूरल के लिए हैव बीन आएगा। तो बनाते हैं, द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग, ठीक है ना, बाहर खेलना यानी आउटसाइड, आउटसाइड, आउटसाइड क्या, फॉर बाहर, खेलना आउटसाइड, यस, और लंबे समय के लिए फॉर अ लॉन्ग टाइम, यस आई एम करेक्ट। द चिल्ड्रन, CHILDREN, बहुवचन इसलिए आएगा हैव बीन, नियम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, बीन बिल्कुल नियम के अकॉर्डिंग चलना है, जैसे मैंने नियम लिखाए थे शुरुआत में उसी के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है ना। अब वर्ब, वर्ब क्या है, खेल रहे हैं, खेलना यानी प्ले, हैव बीन प्लेइंग, ING आएगा, प्लेइंग, बाहर खेल रहे हैं यानी आउटसाइड, प्लेइंग आउटसाइड, फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, क्योंकि समय निश्चित नहीं है, लंबे समय से बाहर खेल रहे हैं, फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, मैं कल से यह कहानी लिख रहा हूँ। कल से, इसमें सिंस का उपयोग होगा, यस्टरडे। तो आई हैव बीन, कहानी लिखना, राइट, राइटिंग, WRITING, राइटिंग दिस स्टोरी, राइटिंग दिस स्टोरी, कब से लिख रहा हूँ, कल से, सिंस यस्टरडे, YESTER,
DAY। आई हैव बीन राइटिंग दिस स्टोरी सिंस यस्टरडे। मैं कल से यह कहानी लिख रहा हूँ। ये है नेक्स्ट। वह 5 साल से इस दफ्तर में काम कर रही है। 5 साल से, कौन से 5 साल हमें नहीं पता। 5 साल अनिश्चित है, इसलिए फॉर का यूज होगा। सी सिंगुलर है, इसलिए हैज़ बीन लगेगा। वर्किंग, काम कर रही है। वर्किंग किस में? ऑफिस में। इन ऑफिस, दफ्तर, दफ्तर को ऑफिस बोला जाता है। फॉर 5 ईयर। सी हैज बीन, काम करना, वर्क, वर्किंग, WORKING, वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर, अनिश्चित समय है इसलिए फॉर का यूज होगा। फॉर 5 ईयर्स। सो ये लास्ट था। सी हैज बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 5 ईयर्स। तो थैंक यू सो मच, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू। एक बार मैं इसके नियम दोबारा बता देता हूँ थोड़ा सा जल्दी से। तो देखिए, इसमें उपयोग हुआ था हैज़, हैव, बीन। ठीक है ना, हैज़, हैव, बीन। देखिए, हैज़ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, जैसे ही है, सी है, इट है, ठीक है ना। और वहीं हैव की बात की जाए तो हैव प्लूरल, PLURL, प्लूरल नाउन, NOUN, नाउन, जैसे आई, यू, दे, बी, ये सब प्लूरल हैं। ठीक है ना। उसमें उपयोग होता है वर्ब की। फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगता है। सेंटेंस को पहचानना कैसे है कि देखिए, जब कोई काम अतीत में शुरू हुई हो, उस काम की शुरुआत हुई हो, और अभी भी वो काम जारी हो, अभी भी वो काम चल रहा हो, ठीक है ना, ये होती है पहचान प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। और निश्चित समय के लिए सिंस का उपयोग किया जाता है। वहीं अनिश्चित समय के लिए कोई ड्यूरेशन दे रखा हो, ठीक है ना, तो उसके लिए फॉर का यूज करते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड सब्सक्राइब, शेयर माई चैनल। थैंक यू।